बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, मैं उस शख्स को जन्नत में सबसे आला घर दिलवाने की ज़मानत देता हूँ जो शख्स अपने इखलाक को अच्छा बना ले। आज हम समरफेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक बॉक्स है, 3 डायमेंशनल बॉक्स, जिसकी हर साइड L के इक्वल है और इसका जो वॉल्यूम है वो L क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो पोटेंशियल 0 कंसीडर करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन H psi इज इक्वल टू E psi। हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट करो -h²/2m। 3 डायमेंशन में हैमिल्टोनियन बराबर है पार्शियल 2 और पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 और पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 और पार्शियल z स्क्वायर इंटू साई प्लस v इंटू साई इज इक्वल टू E psi। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसका पोटेंशियल 0 है, तो ये पोटेंशियल की टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई जिसमें पोटेंशियल वाली टर्म 0 हो गई। ये 2m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -h² उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। ये जो फैक्टर है आपके पास 2me/h², इसको हम लेट कर लेते हैं k²। तो फिर ये आपके पास इक्वेशन बन गई पार्शियल 2 और पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल 2 और पार्शियल y स्क्वायर पार्शियल 2 और पार्शियल z स्क्वायर इंटू साई प्लस इस सब की जगह आ गया k² इंटू साई इज इक्वल टू 0। आप देखो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम प्लेन वेव की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन, ये जो फंक्शन है ये इसका सोल्यूशन है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशंस आ सकते हैं। आपका जो सोल्यूशन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये उन सारी कंडीशंस को ओबे कर रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो आप इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आप देखेंगे कि इन दोनों का आंसर 0 आएगा, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये एक प्लेन वेव का फंक्शन है। इसमें ये जो a है ये उस वेव का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें जो k है वो वेव वेक्टर है। वेव वेक्टर याद रखो बराबर होता है 2π/λ। वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और इसमें ये जो r है वो पोजीशन वेक्टर है। तो इन 3 डायमेंशन पोजीशन वेक्टर बराबर होगा xi hat प्लस yj hat प्लस zk hat। तो अगर हम इनके डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो ये बनेगा kx इंटू एक्स ky इंटू वाई kz इंटू z e raised to iota दिस फैक्टर। अब हम इस पे एक बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जो वेव फंक्शन की वैल्यू इस बाउंड्री पे होगी वही वेव फंक्शन की वैल्यू इस बाउंड्री पे होगी, यानी जो वेव फंक्शन की वैल्यू x पर है वही वेव फंक्शन की वैल्यू x प्लस L पर भी होगी अगर हम y और z चेंज ना करें। इसी तरह हम y के साथ भी चेंजिंग कर सकते हैं और z के साथ भी। तो अगर ये दोनों वेव फंक्शन इक्वल हैं, जो वेव फंक्शन इस बाउंड्री पे है वही वेव फंक्शन इस बाउंड्री पे है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसमें हम x y z एज सच रखेंगे, इधर हम x की जगह x प्लस L लिख देंगे। तो जब हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो बाकी सब फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जस्ट क्या रहेगा e raised to iota kx इंटू L इज इक्वल टू 1। अब ये जो आपका फेज है अगर ये बराबर होगा 2n π के तभी इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी अगर e की पावर आयोटा 2π हो, आयोटा 4π हो, आयोटा 6π हो एंड सो ऑन, तो उन सब वैल्यूज पे ये 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो आपका kx इंटू L है ये बराबर होना चाहिए प्लस माइनस 2nx π। इसमें n इंटीजर्स हैं फॉर
मोशन या फॉर एक्स डायरेक्शन। तो इसमें आपके पास के एक्स की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2nx पाई ओवर एल। इसी तरह हम के वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह हम के जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन से वेव फंक्शन तो फाइंड कर लिया, अब के की वैल्यू फाइंड करके हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करो तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू के स्क्वायर, और ये जो k का स्क्वायर है ये बराबर है उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है कि ये जो kx, ky, kz ये इंटीजर्स की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो k स्क्वायर है इसकी वैल्यूज भी क्वांटाइज्ड होंगी, और अगर इसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब एनर्जी की वैल्यूज भी क्वांटाइज्ड होंगी। तो ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन के लिए एनर्जी स्टेट का फार्मूला फाइंड कर लिया। अब हम अपने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं। आपने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी है इंटीग्रल, अब ये किस रीजन के अंदर है, इसका जो वॉल्यूम है वो 0 to v है, तो ये इस वॉल्यूम में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल मौजूद होगा, तो इसका मतलब इंटीग्रल 0 to v साई कंजुगेट इंटू साई dv इज इक्वल टू 1, यानी इस रीजन में इस वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो आपने इसको 1 कर दिया, इसमें साई कंजुगेट लिया, आपके पास साई की वैल्यू ये है, जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये इमेजिनरी के साथ माइनस आ जाएगा, इंटू साई ये वैसे ही आ जाएगा इंटू dv इज इक्वल टू 1। अब ये जितनी पावर नेगेटिव है उतनी पावर पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a और a मिलके बन गया a स्क्वायर, तो ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल dv इज इक्वल टू 1। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी टोटल वॉल्यूम a स्क्वायर इंटू v इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर v, तो a इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट v। अब हमें a की वैल्यू मिल गई है, यही वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स। हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो कि 3 क्वांटम नंबर्स हैं जो एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करते हैं, ये एनर्जी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन 4 क्वांटम नंबर्स होंगे जो एनर्जी स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्मिऑन्स हैं और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। तो फिर एक क्वांटम नंबर एडिशनल आ जाएगा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब 4 क्वांटम नंबर kx, ky, kz और स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर हमारे पास नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हो तो हर एनर्जी स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद ऑपोजिट स्पिन, तो फिर टोटल फील्ड एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे n/2। अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो हर एनर्जी लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद ऑपोजिट स्पिन, तो टोटल फील्ड लेवल बनेंगे 5 एंड सो ऑन। जैसे फर्ज करो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हर एनर्जी स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल जो फील्ड एनर्जी लेवल्स बनेंगे 1 2 3 4 n/2 के इक्वल होंगे। और जो हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होता है उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं, और इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम फर्मी एनर्जी का नाम देते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी है। 0 केल्विन पर फर्मी लेवल से नीचे वाले सब लेवल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और इससे अबव सब लेवल एम्प्टी होते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि 0 केल्विन के अलावा क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फर्मिऑन्स हैं तो ये फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करेंगे। फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन फार्मूला ये है, f of e इज इक्वल टू 1 ओवर e रेज टू e माइनस ई एफ ओवर के बी इंटू टी प्लस 1। इसमें e एनर्जी है, ई एफ फर्मी एनर्जी है और k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये जो फंक्शन है f ऑफ e ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इन अ गिवन एनर्जी लेवल। किसी भी दिए गए एनर्जी लेवल में पाए जाने के कितने चांसेस हैं,
ये हम इस फंक्शन के जरिए फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करो हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन है और हम देखना चाहते हैं कि लेस देन फर्मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कितने चांसेस हैं। अब क्योंकि जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी से कम है तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, और T 0 है तो ये नेगेटिव ओवर 0 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस 1। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो ये बन गया 0 प्लस 1 यानी 1। इसका मतलब 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी लेस देन फर्मी एनर्जी पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली शो करें तो 0 केल्विन पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है, फर्मी एनर्जी तक इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि 0 केल्विन पे ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी पाए जाने के कितने चांसेस हैं। तो अब क्योंकि जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी से ज्यादा है तो ये फैक्टर हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे 0 पुट करेंगे तो पॉजिटिव और नीचे 0 की वजह से e की पावर आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज 0। तो इसका मतलब कि फर्मी एनर्जी से अबव 0 केल्विन पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी 0 केल्विन पर सब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और फर्मी लेवल से अबव पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी सब इलेक्ट्रॉन्स फर्मी लेवल से नीचे होंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल से ऊपर नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो तो फर्मी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कितने चांसेस हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे E माइनस E, ये दोनों इक्वल है तो ये बन गया 0, तो 0 ओवर समथिंग 0 E की पावर 0, E की पावर 0 हो गया 1, 1 प्लस 1 2, तो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई 2, 1/2। इसका मतलब फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन फर्मी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स उससे हायर एनर्जी स्टेट के अंदर भी मौजूद होंगे। तो फिर आपका ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्टेट से क्या मुराद है। नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यूनिट एनर्जी रेंज के अंदर कितनी ज्यादा स्टेट्स अवेलेबल हैं इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब है E और E प्लस DE इस रेंज के अंदर कितनी एनर्जी की स्टेट्स अवेलेबल हैं। इसका फार्मूला है dN ओवर DE। dN नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, DE एनर्जी रेंज के अंदर अगर हम इसकी रेंज फाइंड करें दैट इज DE, तो DE रेंज के अंदर dN स्टेट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज, तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फार्मूला पढ़ा h² k² ओवर 2m where k² is equal to kx² plus ky² plus kz²। If kf is wave vector corresponding to the Fermi energy then यहां पर हम k की जगह kf का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आप गौर करो ये एक स्फीयर की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन सेंटर पर है और जिसका रेडियस kf के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ एक स्फीयर ड्रा करें जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और उसका रेडियस kf के इक्वल हो, kf वेव वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू फर्मी एनर्जी, तो ये जो स्फीयर बनेगा इस स्फीयर को हम बोलेंगे फर्मी स्फीयर। तो फर्मी स्फीयर की एनर्जी किसके बराबर होगी, इसी फार्मूले के मुताबिक h² kf² ओवर 2m, तो ये इसकी एनर्जी का फार्मूला बन गया। अगर हम इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करें, आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ और यहाँ पर जो रेडियस है वो kf के इक्वल है, तो ये फार्मूला बनेगा 4/3 पाई r की जगह kf उसका क्यूब 4/3 पाई r³, तो ये इसका रेडियस बन गया।
अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू ईच एनर्जी स्टेट। आपको पता है जो के एक्स की लोएस्ट वैल्यू है वो है 2 पाई ओवर एल, के वाई की भी जो लोएस्ट वैल्यू है वो भी 2 पाई ओवर एल, तो के जी की भी जो लोएस्ट वैल्यू है वो भी 2 पाई ओवर एल। तो तीनों की वैल्यूज से हमें जो वॉल्यूम एलिमेंट मिलेगा वो बनेगा 2 पाई ओवर एल ओवर 2 इंटू 2 पाई ओवर एल इंटू 2 पाई ओवर एल, दैट इज 2 पाई ओवर एल क्यूब। तो ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एलिमेंट है फॉर ईच एनर्जी स्टेट। तो ये वाला एक एनर्जी स्टेट का वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है। अगर हम टोटल वॉल्यूम को एक एनर्जी स्टेट का वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो फिर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स का पता चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट फाइंड करने के लिए टोटल स्फीयर के वॉल्यूम को एक एलिमेंट के वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया या एक एनर्जी स्टेट के वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स मिल गई। अब क्योंकि हर एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इससे डबल हो गई। तो ये 2 का मतलब, क्योंकि एक एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन से आएंगे, उस वजह से फैक्टर ऐड कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आप देखो पाई का क्यूब है, इधर पाई है तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास बनेगा एल क्यूब के एफ क्यूब ओवर 3 पाई स्क्वायर। अब हम के एफ की वैल्यू पुट करेंगे। हमने पढ़ा ई एफ बराबर एच कट स्क्वायर के एफ स्क्वायर ओवर 2m। 2m इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एच कट स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया और के एफ का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये वाली के एफ की वैल्यू हमने यहां पुट की। एल क्यूब वॉल्यूम है और 3 पाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब के एफ की क्यूब है तो जब इसकी वैल्यू पुट की तो इसकी पावर 3 आ गई, ये बन गई 3/2। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आ गई, अवेलेबल स्टेट। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं dn, ये कांस्टेंट है v ओवर 3 पाई स्क्वायर, वैसे ही आ गया, पावर शुरू में आ गई, इस पे पावर रूल लगाया, इसकी पावर रहेगी 1/2। अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2m ओवर एच कट स्क्वायर कांस्टेंट है और ef का डिफरेंशियल आ गया। अब ये जो def है ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो बाकी टर्म आपके पास ये बन गई v ओवर 3 पाई स्क्वायर, यहां पर 3 से कैंसिल, 2 पाई स्क्वायर रह गया। ये 2m ओवर एच कट स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2, ये 2m ओवर एच कट स्क्वायर, इसकी पावर 1, दोनों ऐड होके पावर बन गई 3/2। बाकी बचा ef, इसकी पावर 1/2 यानी इसका अंडर रूट। अब ये क्या चीज है? ये है डेंसिटी ऑफ स्टेट फर्मी एनर्जी के फंक्शन में। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। तो किसी भी ई एनर्जी रेंज में डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला क्या बनेगा? ई एफ की जगह ई लिख देंगे तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन बन गया। तो यहां पर आप देखो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम फाइंड करते हैं फर्मी एनर्जी। नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इन एनर्जी रेंज E एंड E प्लस DE वो इसके इक्वल है। N ऑफ E ये क्या है? नंबर ऑफ फील्ड एनर्जी स्टेट इन द रेंज DE, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है। नंबर ऑफ स्टेट्स इन यूनिट एनर्जी रेंज, और ये हर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन के फिल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड करनी है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट अप टू फर्मी एनर्जी लेवल क्या होंगी, तो हम इसको 0 टू फर्मी एनर्जी तक इंटीग्रेट कर देंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया, वो ये है, और 0 से लेके फर्मी एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है इंटू DE। तो अब ये वाला फैक्टर हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ये फैक्टर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट E यानी E की पावर 1/2 को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये वैसे ही आ गए। E की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2, और पावर पे डिवाइड भी कर देंगे 3/2 पे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 पे 0 हो जाएगा और EF की जगह EF आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 इधर आ जाएगा। तो V ओवर 3 पाई स्क्वायर 2m ओवर एच कट स्क्वायर पावर 3/2 और साथ में EF की पावर 3/2। हमें चाहिए EF की वैल्यू,
ये 3 पाई स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो v है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 3 पाई स्क्वायर n ओवर v, और जो ये वाला फैक्टर है ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा h कट स्क्वायर ओवर 2m इसकी पावर 3/2। तो ये आ गया आपके पास फर्मी एनर्जी की पावर 3/2। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लो और क्यूब रूट ले लो, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे 2 पावर कैंसिल और 3 पावर भी कैंसिल हो जाएगी, और इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगी और इसकी पावर बन जाएगी 2/3। तो ये आपके पास फर्मी एनर्जी का फार्मूला बन गया। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।